नाजरीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। यूटी में अमन और इस्तेकाम बरकरार रखने के लिए इंतजामिया, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां पुरअज़म। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। एसटीसी हुमामा में 629 रंगरूटों की पासिंग आउट परेड के दौरान मेहमान खसूसी की हैसियत से की शिरकत। बटपथरी गुलमर्ग में हमले में मुलविस मिलिटेंटों को ढूंढने की कार्रवाई जारी। फोर्सेज ने तलाशी मुहिम का दायरा कर दिया मजीद वसी। एसएसपी बारामूला। दमहाल हांजीपुरा कुलगाम में सड़क हादसा, एक फौजी जांबाक 8 दीगर जख्मी। और कबायली लोगों की फाल शराकतदारी से मुल्क की जामिया तरक्की मुमकिन, सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू। अब पेश है खबरों की तफसील। हुमामा बडगाम में कायम बीएसएफ कश्मीर के सब्सिडरी ट्रेनिंग सेंटर में आज 4 बैचों से ताल्लुक रखने वाले 629 रंगरूटों की पासिंग आउट परेड हुई। पासिंग आउट परेड के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मेहमान खसूसी की हैसियत से मौजूद रहे। मौसूफ ने परेड का मुआयना करते हुए रंगरूटों की खुद एतमादी, हुनर और आपसी ताउन के लिए उनकी सताइश की। उन्होंने बीएसएफ की सताइश करते हुए कहा कि यह फोर्स न सिर्फ मुल्क की सरहदों की हिफाजत में पेश है, बल्कि सिक्योरिटी से जुड़े दीगर चैलेंजों में भी मुअस्सर तरीके से मुकाबला कर रही है। एलजी ने यूटी में अमन और इस्तेकाम और सिक्योरिटी यकीनी बनाने के इंतजामिया, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के अज़म को दोहराते हुए मिलिटेंसी और तशद्दुद के माहौल को पूरी तरह खत्म करने के सरकार के अप्रोच का तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि वो यूटी में मिलिटेंसी और इससे मुख्तलिफ ढांचे का कलाकामा करने के लिए लगातार मुअस्सर और फ़आल कार्रवाई करने की वादाबंद है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी एजेंसीज के दरमियान बेहतर इश्तिराक के जरिए इंसानी दहशतगर्दी ग्रिड को मुस्तहकम किया गया है। एलजी ने कहा कि दरअंदाजी को रोकने के लिए कसी रुखी हिकमत अमली अमलाई जा रही है। मौसूफ ने कहा कि नार्को टेररिज्म के खिलाफ भी जामिया क्रैकडाउन जारी है। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले रंगरूटों को तमगे भी दिए। तकरीब पर सिविल इंतजामिया के अफसरान के अलावा फौज, एयरफोर्स, एसएसबी, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के अफसरान भी मौजूद थे। बटपथरी गुलमर्ग में गुज़श्ता दिनों हुए मिलिटेंट हमले में मुलविस मिलिटेंटों को ढूंढने की कार्रवाई जारी है। एसएसपी बारामूला जैद मोहम्मद ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि यह कार्रवाई रात भर मनसूख रहने के बाद आज सुबह दोबारा शुरू की गई। उन्होंने कहा कि इस तलाशी कार्रवाई में पुलिस, फौज और दीगर नीम फौजी दस्ते हिस्सा ले रहे हैं। इसमें पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री सभी फोर्सेस शामिल हैं और पूरे इलाके की सर्च की जा रही है, बाबा ऋषि से लेके बाकी गुलमर्ग के जंगलों को और नीचे बिल्ट अप एरिया में भी हमने प्रिकॉशंस लिए हैं। बात होगा कि इस अटैक से पहले भी पटन क्रीरी एरिया में पिछले 3-4 दिन से काफ़ी ऑपरेशन लॉन्च किए जा रहे थे इनपुट बेस्ड। मिलिटेंट जहाँ तक वहाँ से एविडेंस हमें मिली है 3 से 4 मिलिटेंट इस अटैक में। गुलमर्ग के बटपथरी इलाके में मिलिटेंट हमले में जख्मी होने के बाद फौजी एहलकार कैसर अहमद शाह के जांबाक होने से उनके आबाई इलाका वांगाम शांगस में सफ़े मातम बिछ गई। मकामी ईदगाह में इस फौजी एहलकार के नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस दौरान फौज की तरफ से इस फौजी एहलकार को शानदार खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर एमएलए शांगस रियाज अहमद खान, 19 आरआर के कमांडिंग ऑफिसर और दीगर पुलिस व सिविल अफसरान भी मौजूद थे। इसी दौरान डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हामिद ने आज वानगाम शांगस में राइफलमैन कैसर अहमद शाह के घर जाकर उनके लवाहकीन की ढारस बंधाई। उन्होंने कहा कि पूरा मुल्क ऐसे बहादुर फौजियों पर फख्र करता है जो मुल्क व कौम की सालमियत के लिए अपनी कीमती जानों का नजराना पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि जांबक हुए फौजी के लवाहकीन को इंतजामिया की तरफ से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। जिला तरक्की कमिश्नर के हमरा एसपी हेडक्वार्टर्स और दूसरे अफसरान भी थे। नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ रुकते एक वक्फे के लिए। सिस्टर, डॉक्टर शर्मा कहाँ मिलेंगे? प्लीज एक बार जरा पूछिए ना कहाँ मिलेंगे इस वक्त। सर, आप उधर जाके बैठ सकते हैं प्लीज? एक मिनट, मैं जरा इनसे। सिस्टर प्लीज आप बताइए कहाँ मिलेंगे डॉक्टर? सीट से इमरजेंसी। आई एम सॉरी, आपको वेट करना पड़ा। क्या कह रही थी आप? अरे ये बच्चा, अरे कोई पकड़ो इसे। कहाँ जा रहा है? रुको, अरे रुको, कहाँ भागे जा रहे हो? सॉरी डॉक्टर अंकल आपको इतना भगाने के लिए, पर मेरी मम्मी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है और ये लोग आपके पास आने ही नहीं देते। डॉक्टर, ये वो HIV केस है। हाँ तो? आप लोग यही पहन के सब लोग को ठीक करते हो ना, तो मेरी मम्मी को भी ठीक कर दो ना प्लीज। डिलीवरी की तैयारी करो जल्दी। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस पे भरोसा करके हर रोज हजारों डॉक्टर्स इलाज करते हैं लाखों मरीजों का, उनका भी जिन्हें HIV है। जब साथ है सुरक्षा तो डरना कैसा?
खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है। मनुष्यात के कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए कुलगाम पुलिस ने आज एक बदनामी जमाना मनुष्यात स्मगलर नस्सू भद्रागुंड काजीगुंड के इमरान अहमद घनाई के 13 मर्रा अराजी पर तामीर किया गया 2 मंजिला मकान को अटैच कर लिया है। इस जायदाद के बारे में इब्तिदाई तहकीकात से पता चला है कि मनुष्यात की स्मगलिंग के जरिए हासिल होने वाली रकम से तामीर की गई है। मज़कूरा मनुष्यात स्मगलर इस वक्त सेंट्रल जेल कोट बिलवाल में जेर हिरासत है। वज़ीर आला के सलाहकार नासिर असलम वानी ने आज श्रीनगर में रिवैल्यूएशंस के मौजू पर मुनक्किदा 2 रोज़ा नुमाइश का इफ्तिताह किया। नुमाइश का एहतमाम सेकंड लाइव्स आर्ट गिल्ड की तरफ से किया गया था। इस मौके पर सलाहकार ने इस तरह की तकरीबात के इनेकाद की सताइश की। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रोग्रामों के इनेकाद से न सिर्फ जम्मू व कश्मीर के हुनरमंदों की सलाहियतों को बढ़ावा मिलता है बल्कि कदीम विरासती फन व सकाफत को भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। दरियास्तना वज़ीर आला के मुशीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर नासिर असलम वानी ने आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में कई अवामी वफूद कारकुनों खवातीन ओहदेदारों से खिताब करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अरसे दराज से जम्मू व कश्मीर के लोगों की तर्जुमानी और खिदमत करती आई है। उन्होंने कहा कि लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जिस एतमाद का इजहार किया है वो इससे तहे दिल से शुक्रिया अदा करते और अब ये इस जमात की जिम्मेदारी है कि वो लोगों के मसाइल को हल करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मेंबर असेंबली हवा कदल शमीमा फिरदौस ने आज बंकट हाल श्रीनगर में हल्का इंतखाब हवा कदल के मुअज्जज शहरियों और जिला इंतजामिया श्रीनगर के हुक्काम के एक इजलास की सदारत करते हुए लोगों को दरपेश मुश्किलात का जायजा लिया। मुस्तफा ने इंतजामिया से कहा कि वो लोगों के मुश्किलात हल करने को तरजीह दें। उन्होंने कारकुनों पर जोर दिया कि वो इस हवाले से भी अपना रोल निभाएं। जम्मू व कश्मीर का भारत के साथ इलाहाक के सिलसिले में यौम इलाहाक के तहत बीजेपी ने आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में एक तकरीब का एहतमाम किया जिसमें बीजेपी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन जम्मू व कश्मीर अशोक कौल, कई दीगर सीनियर लीडरान और मुअज्जज शहरियों ने शिरकत की। इस मौके पर अशोक कौल ने इस तारीखी दिन की अहमियत उजागर की। उन्होंने भारत के साथ जम्मू व कश्मीर के इलाहाक के हवाले से महाराजा हरि सिंह के फैसले को इंतहाई अहम और सही करार देते हुए जम्मू व कश्मीर के सकाफती विरसे और तवारीख को तहफ़्फ़ुज़ देने के बीजेपी के अज़्म को दोहराया। एमएलए लाल चौक एहसान परदेसी ने आज जाफरान कॉलोनी श्रीनगर में एक मकामी स्कूल की सालाना दिन की तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने बच्चों को सही समत देने के हवाले से इस तालीमी इदारे के रोल की सताइश की। उन्होंने कहा कि बच्चों को मेयारी तालीम फराहम करने से ही उनके मुस्तकबिल को ताबनाक बनाया जा सकता है। तकरीब के दौरान बच्चों ने रंगारंग प्रोग्रामों के जरिए शुरका को महसूस किया। कुलगाम जिला के दमहाल हांजीपुरा में आज सुबह एक सड़क हादसे में एक फौजी जाम बहक और 8 दीगर जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक फौजी गाड़ी सड़क से लुढ़क गई। हादसे में 9 फौजी जख्मी हो गए जिनमें से बाद में एक जख्मी की तालाब में लाकर दम तोड़ बैठा। अदबी मरकज जम्मू व कश्मीर ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और उनके दीगर अरकान असम्बली जिन्होंने कश्मीरी जबान में बहसीत मेंबर असम्बली हेल्प लिया को खराज तहसीन पेश किया। मरकज ने अपने एक बयान में कहा है कि ऐसा करने से उनकी कश्मीरी जबान के साथ दिलचस्पी और वाबस्तगी का बरमला इजहार होता है और ये अमल काबिल तहसीन है। दरियास्ता मरकज ने साल 2024 के लिए हैंडपी सोपोरी एजाजात का ऐलान किया है जो मारूफ मजहबी स्कॉलर मौलाना डॉक्टर समीर सदीकी, मीरास महफिल सोपोर और वुमेन्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन से वाबस्ता गुलाम रसूल शाह और मशहूर गुलकार गुलजार अहमद घनाई को दिए जा रहे हैं। मजलिस निसा सोपोर के एहतमाम से मरकज की तरफ से एजाज़त 2 और 3 नवंबर को कश्मीर यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस दिल्ली में होने वाली 44वीं कश्मीरी कॉन्फ्रेंस के दौरान अता किए जाएंगे। कश्मीर कलामंच के अदाकारों ने आज आली कदल श्रीनगर में डॉक्टर मोहन लाल का तहरीर करदा स्टेज ड्रामा जिक कदम कीर्तिस्ताम पेश किया। हकीम जावेद की हिदायत में स्टेज ड्रामा हेल्प फाउंडेशन के बानी मरहूम मोहम्मद शरीफ पंडित की याद से मनसूब प्रोग्राम इवनिंग थिएटर सीजन 2 में पेश किया गया। प्रोग्राम में कल्चरल अकादमी के एडिशनल सेक्रेटरी फारूक मिर्जा ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की जबकि इस दौरान दूरदर्शन के साबिक एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर रफीक मसूदी, अदबी शख्सियात शबीर मुजाहिद, सलीम बेग, किफायत रिजवी, फारूक मसूदी और बशीर कादरी वगैरह भी मौजूद थे। कल्चरल अकादमी के सेंट्रल सेमिनार हॉल में आज कश्मीर थिएटर मौजूदा मंजरनामे के चैलेंज और इम्कानात के हवाले से एक रोजा थिएटर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। कॉन्फ्रेंस में वादी के मारूफ फिल्मसाज, हिदायतकार और अदाकार मुश्ताक अली खान, अदबी मरकज कमरात के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट, अयाश आरिफ, मंजूर अहमद मीर,
अरशद मुश्ताक और ऋषि रशीद को थिएटर के तय उनकी मिसाली खिदमात पर एजाजात से नवाजा गया। कॉन्फ्रेंस में प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर सुरेश गुप्ता मेहमान खसूसी की हैसियत से मौजूद थे, जबकि अकादमी के सेक्रेटरी मेहमान जीविकार के तौर पर शामिल हुए। SKICC श्रीनगर में आज फनकार कश्मीर के एहतमाम से एक तकरीब का एहतमाम हुआ। तकरीब के इनेकाद का मकसद कश्मीरी मौसीकी, फन और सकाफत और कश्मीरी नौजवानों की सलाहियतों को बढ़ावा देना था। तकरीब की शुरुआत में एक वर्कशॉप से हुई। तकरीब के इनेकाद से फन और सकाफत से जुड़े लोगों को इनफरादी सतह पर अपनी फनकाराना सलाहियतों में इजाफे का मौका मिला। इस दौरान मुंतजमीन ने कश्मीर के फनकारों की सलाहियतों को निखारने के लिए इस तरह के मजीद प्रोग्रामों के इनेकाद की यकीन दहानी कराई। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में मेडिको लीगल एग्जामिनेशन एंड पोस्टमार्टम रिपोर्टिंग के हवाले से 3 रोजा तरबीती प्रोग्राम आज इख्तिताम पजीर हुआ। इस दौरान मेडिको लीगल मैनुअल कमेटी के चेयरपर्सन प्रिंसिपल GM अनंतनाग डॉक्टर रुखसाना नजीब ने मौजूदा दौर में मेडिकल अफसरों के तवातुर के साथ हुनरमंदी बढ़ाने की अहमियत उजागर की। प्रोग्राम सरपरस्त और प्रिंसिपल डीन GMC श्रीनगर प्रोफेसर इफत हसन ने इस तरह के खसूसी प्रोग्रामों की इफादत उजागर करते हुए तिबी और कानूनी अफसरान के दरमियान करीबी तालमेल की इफादत बयान की। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग इंडिया J&K स्टेट सेंटर की 59वीं सालाना मीटिंग आज श्रीनगर के सेंट्रल ऑडिटोरियम में मुनक्किद हुई। मीटिंग में इंस्टीट्यूशन के कॉर्पोरेट मेंबरान ने शिरकत की। सालाना मीटिंग में गुज़श्ता माली साल की हुसूल याबियों, मेंबरान की तादाद में इजाफा और जम्मू व कश्मीर में इंजीनियरिंग शोबे को मजीद फाल और मुतहरिक बनने के सिलसिले में किए जा रहे इकदामात पर भी तबादले ख्याल किया गया। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज वेजिटेबल क्लस्टर नाकोरा बडगाम में हाई टेक्निक पॉली हाउसिंग का दौरा करके सब डिवीजन जरी मंजरनामे का जायजा लिया। इस दौरान सब्जियां उगाने वालों से इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने सब्जियों की काश्त की वुसअत देने की अहमियत उजागर की। उन्होंने कहा कि महकमा होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत साल भर मुख्तलिफ इकसाम की सब्जियों की काश्त यकीनी बनाने के लिए एक खसूसी प्रोग्राम पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हाईटेक पॉली हाउसिंग इसी की एक कड़ी है। उन्होंने कहा कि सब्जियों के सेक्टर को वुसअत देने की यहां काफी गुंजाइश है, जिसे बरोई कार लाने की अजहद जरूरत है। कुलगाम जिला के बर्नर्ड लाल्ड जंगलाती इलाके में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। DFO कुलगाम मोहम्मद अशरफ के मुताबिक 4 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद अब आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। उन्होंने मकामी लोगों से अपील की है कि वो हद दर्जा जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए जंगलाती इलाकों में किसी भी तरह की आग न जलाए। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से न सिर्फ जंगली हयात का रहन सहन मुतासिर हो रहा है, बल्कि मकामी आबादी के लिए भी खतरा पैदा हो रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि कबायली लोग ऐसे इल्म का जखीरा है जो कुदरती तौर पर जिंदगी गुजार कर हासिल किया जा सकता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तकसीम असना जलसे से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि कबायली लोगों के तर्ज जिंदगी से इल्म हासिल करके मुल्क की पायदार तरक्की में अहम ताउन दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुल्क की जामे तरक्की तभी मुमकिन है जब तरक्की के अमल में कबायली लोगों की फाल शराकत दारी हो। तकरीब के दौरान सदर जमहूरिया ने 7 तलबा को सोने के तमगे से भी नवाजा। पुलिस के एहतमाम से आज कुपवाड़ा में जिस्मानी तौर खास अफराद के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम हुआ। क़ुव्वत समात और क़ुव्वत गोयाई से महरूम अफराद के लिए टूर्नामेंट गालू ग्राउंड में खेला गया। ऐसे अफराद को अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने के लिए प्लेटफॉर्म दस्तियाब रखने की खातिर इस टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। मकामी लोगों ने कुपवाड़ा पुलिस की इस पहल की काफी सराहना की। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू व कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। इसी दौरान श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 25.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 15.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। चाहता है मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। अलावा मजीद खबरों का ये बुलेटिन DD कश्मीर की YouTube चैनल पर भी दस्तयाब है। हाल फिलहाल के लिए यहां बस इतना ही। इजाजत चाहते हैं। आदाब।